स्टाइल इंडिया फैशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को इस बिजनेस में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं। एक औरत के लिए काम करने के लिए निकलना और एक छोटी बच्ची के लिए 15-16 साल के बच्चों के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। जो जड़ है वो जड़ मजबूत होनी चाहिए। बताइए, जैसा अर्ली एज में आप छोटे थे, फादर की डेथ हो गई, तो आप लोगों ने साड़ी का बिजनेस करने का सोचा। जी, लगता था कि आज बंद करना है जुनाई पर, कल बंद करना है जुनाई पर। मार्केट में बहुत एकदम वॉर चल रहा है गारमेंट्स को लेकर। छोटे बच्चे होते हैं, तो आपने उस समय छोटे बच्चे थे जब कैसे अपने आप को मैनेज किया बच्चों के साथ? हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। तो मैं सभी मेरे दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी वुमेन आपके आसपास वर्क कर रही है, आप उसको गलत दृष्टि से मत देखिए। मम्मा बेचारी मम्मा जैसा फील यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई उसमें से क्या ट्रेंड इंडिया मार्केट ने यूज किया है। ऑनलाइन का बिजनेस और ऑफलाइन का बिजनेस में क्या डिफरेंस है? उनका इंटरेस्ट उसी बिजनेस में रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे ले। नमस्कार दोस्तों, स्टाइल इंडिया फैशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली एपिसोड में बोला था कि हमारे साथ इस बार एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होंगे जो हमारे लिए बहुत खास है, जो जुनैपर से पूजा जी हमारे साथ हैं। अमन एक्सपोर्ट्स इनकी फर्म का नाम पड़ता है। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को इस बिजनेस में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं। आज हम इन्हीं सभी बातों पे पूजा जी के साथ डिस्कस करेंगे। पूजा जी, आपका भव्य स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू सो मच। कैसे हैं पूजा जी? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू पूजा जी। जैसा कि अपना ब्रांड है जुनैपर, तो जुनैपर जो आपने लॉन्च किया, कौन से साल में किया और आपका क्या ड्रीम था जुनिपर को लॉन्च करने के पीछे? जुनाई पर ऐसे ख्याल आया था जब जनवरी 2012 में, एंड उसके बाद ऐसे लगा कि कुछ नया करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ नया करने के लिए हमने सोचा कि कुछ डोमेस्टिक मार्केट के लिए करते हैं, बिकॉज हमेशा हम इंटरनेशनल मार्केट में थे। तो पूरा प्रोसेस करने में हमें 1 साल लग गया, एंड 2013 मार्च हमने पहला स्टोर लुलु मॉल से शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजा जी बचपन से ही बिजनेस में थी। इनके फादर की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी और परिवार की जरूरत के अनुसार इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 5 सिस्टर्स, एक ब्रदर है। तो दोनों छोटी सिस्टर्स ने 10th क्लास में घर की फैमिली की जरूरतों को देखते हुए बिजनेस को हैदराबाद से स्टार्ट किया। पूजा साड़ी करके इनकी फर्म है और बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप करके 2004 में जयपुर शिफ्ट हुई, जो अपने ससुराल के अंदर इन्होंने अपना पेरेंटल जो इनका बिजनेस था एक्सपोर्ट का, उसको ज्वाइन किया। 8-9 साल इन्होंने उसमें काम किया और उसके बाद 2013 में इनके दिमाग में जुनिपर ब्रांड लॉन्च करने का आया, जो इन्होंने जुनिपर ब्रांड वुमेन्स एथेनिक लॉन्च किया। एक वुमेन को अगर बिजनेस में आना है तो उसको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो पूजा जी बताइए, जैसा अर्ली एज में आप छोटे थे, फादर की डेथ हो गई, तो आप लोगों ने साड़ी का बिजनेस करने का सोचा। जी, कैसे आपके ख्याल आया कि मैं कपड़े का ही धंधा करूं? एक्चुअली कपड़े का धंधा एक ऐसा है बिजनेस कि आप बहुत जल्दी उसे, आपका अगर अच्छा टेस्ट हो और बहुत ही कम पूंजी में आप उसे शुरू कर पाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा पहला। और उसके अलावा क्योंकि हमें, हमारे पापा का बिजनेस ट्रांसपोर्ट का था, तो हमारा कोई नॉलेज उस चीज़ में था नहीं। तो कपड़ा एक ऐसा नॉलेज है जो आप खुद के लिए भी करते हो तो आपको पैशन रहता है। आपको फैशन, एक वुमेन, एज ए वुमेन आपको पता होता है कपड़ा क्या पहनना है। तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है ऐसे बिजनेस में आना जहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो और जहाँ आप उसका रिटर्न फास्ट रोटेट कर पाओ। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि हम, जो रास्ता दिखते गया हम आगे बढ़ते गए। तो पहले आपने कहाँ से परचेज किया? जैसे साड़ी का चालू किया तो हैदराबाद लोकल में क्या घर से स्टार्ट किया या शॉप लेके स्टार्ट किया? नहीं, पास ही, अपने घर के पास ही एक बुटीक लिया हमने और उसी में हमने कोलकाता से कुछ साड़ीज़ लेके आते। और पहले क्या 2000 लाइक इस 1994, तो वो टाइम पे सलवार सूट से ज़्यादा साड़ियों का ट्रेंड था। आज इतने साल पहले, अब तो सलवार सूट ज़्यादा हो गए। तो वो टाइम पे साड़ीज़ का ट्रेंड था, वो कोलकाता वॉज द बेस्ट। तो कोलकाता से हम लोग ने पहला अपना बहुत ही लिमिटेड पूंजी के साथ कलेक्शन लेकर आए, एंड आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया और उन्हें हमारा टेस्ट पसंद आया और उससे हमें इंकरेजमेंट मिला। और धीरे धीरे हमने अपने उसी फील्ड को अपना पैशन कंप्लीट उससे कंटिन्यू किया हमने। एक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जब पिताजी की जल्दी डेथ हो जाए। बिजनेस एक अलग तरह का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उनको एक रास्ता चाहिए था कि अपने घर को मेंटेन करने के लिए उस समय स्ट्रगल किया।
तो एक कपड़े का धंधा किया, स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन मैं जानता हूँ, जैसा सब जानते हैं, एक औरत के लिए काम करने के लिए निकलना और एक छोटी बच्ची के लिए, 15-16 साल के बच्चों के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, नो डाउट। जितना सक्सेस होने के बाद आसान लगता है, लेकिन जब स्ट्रगल होता है वो टाइम एक्चुअली आसान नहीं होता है, जी। बहुत टफ होता है। तो उस समय आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट था ज़्यादा, फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट था? एक्चुअली नहीं, ना फैमिली का। फैमिली में सिर्फ हम 5 बहनें, भाई और मम्मा, हम ही एक फैमिली थी। उसके अलावा आप कभी एक्सपेक्ट मत करिए जब आपके बुरे दिन चल रहे हैं कि आपका दूर का रिश्तेदार भी आपका लाइक आपको सपोर्ट करेगा। ये प्रैक्टिकल है। जब एक आप कहावत सुनते हो, जब उगता सूरज है उसी को सब प्रणाम उसी को करते हैं, सलाम करते हैं, आपको डूबते सूरज को कोई भी कोई प्रणाम नहीं करेगा। जी। तो वो ज़िंदगी में हर किसी के साथ है। जब आपकी तकलीफ़ आती है, मुश्किलें आती है, तब आपके साथ आपकी मम्मी, अपनी बहनें, खून का रिश्ता ही सबसे पहले खड़ा होता है। ठीक बात है। हाँ, बाकी सब बाद में फिर ऑफ कोर्स लाइक और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे मम्मी का यही रहता है, बेटा जो हमने पूर्व जन्म में कोई कर्म किए होंगे जिसका आपको ये जन्म में फल लेना है, तो आप अभी स्ट्रगल करो, आप डेफिनेटली मेहनत से आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। जैसा आपने जूनियर को स्टार्ट किया, तो उससे पहले आपके जो ससुराल वालों का तो एक्सपोर्ट बिजनेस है, जी। क्या करते हैं वो एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट में गारमेंट कंप्लीट वेस्टर्न वेयर करते हैं, वेस्टर्न वेयर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं भी जब शादी होकर आई थी, मैं कंप्लीटली मार्केटिंग में आई वाज जस्ट हेडिंग देम। जी। तो कंप्लीटली वेस्टर्न वेयर एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, यूरोप, सब जगह मैन्युफैक्चरिंग। टोटल प्रोडक्ट बनाते हैं, वेस्टर्न टोटल प्रोडक्ट टोटल export वेस्टर्न करते हैं। प्रोडक्ट तो होता आपने इंडियन मार्केट को फोकस किया और एथेनिक ब्रांड लॉन्च किया, Yes. वेस्टर्न नहीं किया? है, राइट। बिकॉज आप कैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट पहली बात तो एथनिक है। जी। एंड जब मैंने शुरू किया था तब भी मैंने आपको जैसे बताया कि एथनिक ही इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ROI दे पाता है। एंड उसके अलावा लाइक जब आपको कुछ नया करना होता है तो आपको फिर नया ही सोचना चाहिए। सही बात। क्योंकि आज अगर वेस्टर्न जो हम बनाते हैं वो कट, अगर वेस्टर्न भी मैं करना चाहूँ तो वो कट मैं इंडिया में नहीं बेच इंडिया में पाऊँगी। नहीं बिकेगा। तो डेफिनेटली जब नया ही कुछ करना है तो वाई नॉट जो इंडिया की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसी पे जाए। तो जैसे अपन ने ब्रांड लॉन्च किया, इंडियन ब्रांड्स में जैसे जुनाइपर के अलावा भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड होंगे, बिल्कुल उनसे बहुत कंपटीशन रहा होगा, शुरू बिल्कुल में बहुत आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, बिल्कुल। तो मेनली अपना अपन ने सोचा अपन ब्रांड बनाए या अनऑर्गेनाइज में जाए, ऐसा क्या डिफरेंस? आपने क्यों सोचा कि मैं ब्रांड में जाऊं? राइट अनऑर्गेनाइज और इजी था, राइट, लोग करते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। और जी। अनऑर्गेनाइज सबसे इजी है घुसने के लिए, बट एक्चुअली उस समय हमें पैसा नहीं चाहिए था। वी वांटेड कि हमको कुछ नया ऐड करना है, बिकॉज ससुराल में ऑलरेडी सेट बिजनेस था। अब हमें कुछ नया क्रिएट करना है। उसके लिए 2013 में मैंने स्टार्ट किया, तब आई थिंक जयपुर में ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट ही किसी को नहीं पता था। एंड जैसे कि मुझे हमेशा कुछ नया करने का शौक़ होता है, तो जैसे इंटरनेशनल बायर्स के साथ जब मीटिंग होती थी तब वो लोग, जब ऑफकोर्स दे आर ऑल ब्रांड्स, ज़ारा भी आता था, मैंगो भी आता था, एंड मेनी मोर, आप समझ लीजिए TJ Maxx भी होता है अपना, जितने भी आप वर्ल्ड के जितने भी चेन स्टोर्स हैं उनके साथ हमने काम किया है। एंड दे आर ऑल ब्रांड्स। जब उनका ऑर्डर लेते थे, जब उनके बायर्स प्लानर्स बैठ के जब प्लानिंग करते थे, जनरली लोग अपने बिजनेस का देखते थे कि हमको ऑर्डर कैसे मिलेगा, और मेरा हमेशा से ऐसे होता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक अंदर से एक क्यूरोसिटी होती थी कि यार वो क्या ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं, तो किस बेस पे दे रहे हैं, क्वांटिटीज़ कैसे बना रहे हैं, जो बाइंग प्लान बना रहे हैं कैसे, नंबर ऑफ़ स्टोर्स के हिसाब से कैसे लाइक डिवाइड कर रहे हैं। तो उनसे लाइक बातों बातों में समझती थी कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या होता है। तब वो बताते थे कि हमारा जो ब्रांड है उसका एक USP होता है, हम वो USP के बेस पे हम खरीदी करते हैं। हमारा हर स्टोर का एक डेटा होता है, हम उस डेटा के बेस पे बाइंग करते हैं। तो वो जितने जैसे 8 साल 10 साल से जितना मैं बिज़नेस में एक्सपोर्ट के बायर्स के साथ मीटिंग करती थी, तो उसमें एक जजमेंट आया कि भाई ब्रांड इज़ बेटर देन सेलिंग एनीथिंग, बिकॉज यू योरसेल्फ इज़ ए बायर। आज जैसे इंडिया में अपने जितने भी एक्सपोर्ट होता है वो 6 महीने का बिजनेस मोस्टली है, 6 to 8 मंथ्स, बिकॉज आपका विंटर वेयर यहाँ नहीं बनता है। तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हमेशा अपने खड़े रहते हैं। तो 4 महीने का बिज़नेस वो भी हम हमेशा ये प्लान करते थे कि भाई हमें ये 4 महीने का बिज़नेस कैसे कवर करना है। डेली आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कितने पीस का है?
क्या जैसे यूनिट्स? अभी का अगर आप बात करो तो आज की डेट में हमारा डेली का आता है 20,000 पीस एवरी डे। एवरी डे तो 6 लाख पीस मंथली। हाँ, मिनिमम जैसे ऑर्डर्स के हिसाब से, जी। और ऑर्डर्स अगर बढ़ जाते हैं तो फिर आराम से हम 10 लाख 12 लाख, लाइक 10 to 12 लाख पीस आराम मंथली कर लेते हैं। आराम से। बहुत अच्छा फिगर है। जी 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 बहुत मेहनत लगती होगी। जी जी बहुत बड़ी टीम होगी इसके पीछे। जी जी। हमारे पास आज की डेट में 3,000 मशीन है, जी। एंड जिसके अगेंस्ट में हमारे पास 4,500 लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वो सब भी रहता है। जी। तो सब मिला के लाइक इट्स ए बिग टीम फॉर श्योर। जी, जैसा कि पूजा जी ने बताया कि इन्होंने साड़ी का बिजनेस चालू किया है हैदराबाद में, इन्होंने 10 साल 12 साल वहाँ पे वर्क किया। फिर इनकी यहाँ पे जयपुर में जो मैरिज हुई अमन एक्सपोर्ट्स में, दे आर द बिग फर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड गारमेंट, उसके हिसाब से इन्होंने आके यहाँ पे अपने आप को सेटल किया, उस परिवार में एडजस्ट किया, एक रिटेल बिजनेस से एक इंटरनेशनल बिजनेस में डायरेक्ट जंप लगाई। और जो इनका एफर्ट्स था, खुद की हार्ड मेहनत थी, अपनी एक पहचान बनाई अपने परिवार में, और जुनाइपर को लॉन्च किया। जुनाइपर को लॉन्च करने से पहले परिवार ने कई बार इनको टोका भी होगा और रोका भी होगा, बिल्कुल। घर में बहुत हाँ, मैं पहले डिस्कशन वाले भी में होगी। बीच में एक बार बोलूँगी, अपन ने कैलकुलेशन गलत की है। 15 लाख पीस होते हैं महीने के, ना कि 8 लाख। ओके। हाँ तो एवरेज हाँ, समझिए 2 करोड़ पीस साल के बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो 2 करोड़ पीस साल के अमन एक्सपोर्ट बनाता है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए बनाता है। वो ऑर्डर बेसिस बनता है, गारमेंटिंग मेन बिजनेस है। और जुनाइपर कितने पीस करता है ईयरली? ईयरली हमारा 20 लाख पीस से केवल जुनाइपर का होता है। 20 लाख पीस मिनिमम 20 लाख से कभी कभी जैसे सीजन और ऑफ सीजन ऑफ फर्क पड़ जाता है, बाकी एवरेज 20। 20 से 25 लाख पीस जुनाइपर करता है। बहुत अच्छा फिगर है। इंडिया में लिमिटेड ब्रांड्स है। जुनाइपर से पहले जो ब्रांड हुआ करते थे वो बीबा था, डब्ल्यू था, और इंडियन ब्रांड्स कोई भी नहीं है। बाकी वेरा मोडा ओनली, वेस्टर्न ब्रांड्स है। वेस्टर्न वियर ब्रांड है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आए हैं। वुमेन्स एथनिक ब्रांड में अगर मैं बोलूंगा कि अगर नंबर 2-3 ब्रांड्स में लिया जाए तो बिल्कुल। जुनिपर का नाम पहले आएगा। और जयपुर जैसे एक छोटे शहर से अपने नेशनल लेवल पे इस ब्रांड को डेवलप करना, और मेरे इंटरनेशनल, ख्याल से तो अब तो ग्लोबली आ गया है। ग्लोबली आ गया ग्लोबली आ गया है, बहुत खुशी की बात है। जी। और पूजा जी ने बहुत मेहनत करी है, और हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग करने में और स्ट्रगल करने में। वुमेन्स के लिए एक मैंने देखा है कि स्ट्रगल रहता है। इंडियन मार्केट में बहुत फ़र्क है। जब मैं इंटरनेशनल करती थी जी। तब वहाँ इंटरनेशनली वुमेन और मेन में कोई फ़र्क नहीं होता था। जी। आज वुमेन को भी उतना ही वेटेज मिलता था बात करने में, जी। बट इंडियन मार्केट में मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा। वुमेन्स का क्या मेनली क्या इश्यूज होते हैं? जैसा मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में 30 ईयर्स से हूँ, तो बहुत सारी वुमेन्स भी एंटरप्रेन्योर है। तो इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाती है लेडी, हाँ एक मेल के कंपैरिजन में। तो हाँ। क्या होता है, उसका एक इम्पेशेंट होने के पीछे कई रीजन होते हैं कि स्ट्रगल बहुत है, पीछे से सपोर्ट नहीं है, हाँ तो थोड़ा सा इम्पेशेंस दिखता है। लेकिन जबकि वुमेन सबसे ज्यादा पेशेंट, मतलब उसको सहने की शक्ति सबसे ज्यादा है। करेक्ट लेकिन बिजनेस में आने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा इम्पेशेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। करेक्ट। आदमी ऐसे बात करता है जैसे औरत से बात कर रहा हो, बिजनेस वुमेन से बात नहीं कर रहा हो। हाँ ऐसा मैंने एक्चुअली फील किया। हाँ, इंडिया में ना औरत के लिए ये परसेप्शन बना हुआ है जी कि चलिए। वुमेन्स आर नॉट परफेक्ट। जी जी जी। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। बिजनेस में, वर्किंग में ऐसा देखा जाए तो हार्ड वर्किंग तो सबसे ज्यादा वुमेन्स ही हैं। राइट। अलग बात है कि क्योंकि इंडियन कल्चर शुरू से मैन ओरिएंटेड है, बट जो वर्किंग वुमेन है, जो आज के टाइम में मेनली मेट्रोज में तो 100% वर्किंग वुमेन है। राइट। और वो वर्किंग वुमेन्स क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक काम करती है, फैमिली को भी संभालती है। मेरे ख्याल से मेल इतना काम नहीं कर पाता है। फिर भी एक ये बैक सिनेरियो है, ये एक ब्लैक दुनिया है जहाँ पे लोग देखते हैं कि वुमेन इज नॉट गुड इन ड्राइविंग और वर्किंग, बट ये गलत कंसेप्ट है। मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने परिवार में अगर फीमेल है तो उनको मेल के बराबर दर्जा दीजिए, उनको बिजनेस के लिए प्रमोट कीजिए और उसको वर्किंग के लिए भी प्रमोट कीजिए। चाहे वो बिजनेस कर रही है, चाहे वर्किंग वुमेन है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और आप लोगों को उनको हेल्प करना चाहिए। सभी परिवार वालों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। आज अगर देश की जीडीपी अगर बढ़ेगी, अगर वुमेन वर्क करेगी, फॉर श्योर, फॉर श्योर 100% जीडीपी जस्ट डबल हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर समझिए आज 100 मेल वर्क कर रहे हैं और 100 वुमेन्स वर्क करेगी, डेफिनेटली तो जीडीपी ग्रोथ आएगी। और मैं तो कहता हूँ कोई भी प्लेस हो, बिजनेस हो, वर्किंग हो, अगर वुमेन काम करेगी ना तो डेफिनेटली 100 की जगह 200% ग्रोथ आएगी। क्योंकि उनका फोकस, उनका काम करने का तरीका, उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैं सभी मेरे दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी वुमेन आपके आसपास वर्क कर रही है, आप उसको गलत दृष्टि से मत देखिए। और मैं उन वुमेन से भी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, काम के प्रति आप लोग बहुत फोकस है।
तो अभी अपन जैसे जुनाइपर की बात करेंगे जी। तो इंडिया में कहाँ का प्रेजेंस है, अपने कितने स्टोर्स हैं जी और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? जी जुनाइपर आज की डेट में 600 प्लस LFS में है। वेरी गुड, यस, वंडरफुल। विच इज़ लाइक आई थिंक बहुत ही मतलब केवल इंडिया के 3 ऐसे ब्रांड हैं जो इतनी जगह अवेलेबल होंगे 600 प्लस, हाँ, एथनिक वेयर में, बिल्कुल। एंड कम्प्लीटली आज की डेट में लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, लुलू मॉल्स और ट्रेंड्सकेप, चेन ऑफ और LFS लार्ज फॉर्मेट। एंड उसके अलावा अब हम फ्रेंचाइजी ला रहे हैं, जो कि हमारा प्लान है आफ्टर 3 years इट विल बी लाइक 100 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हमारा लाने का है। अभी अपने EBOs कितने हैं? EBOs हमारे एक भी नहीं है। हाँ, क्योंकि EBOs का आजकल जो कल्चर है ना, आजकल आप देखिए कोई भी यंग है, उनको लगता है एक टाइम बहुत शॉर्ट होता है। एक मल्टी ब्रांड स्टोर्स में जाएंगे, वहाँ पर उन्हें 5 ब्रांड मिलेंगे, आपको जो पिक करना है सब ब्रांड से, एक से आपने टॉप लिया, एक से आपने बॉटम लिया, एक से आपने कुछ लिया, आप ऐसे मल्टी करें, एक जगह बिल बनाए और निकल गए। तो दिस लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में इजी हो जाता है। राइट, लार्ज फॉर्मेट में इजी हो जाता है उन्हें, हर ब्रांड एक साथ मिल जाते हैं। एंड फिर भी अब जैसे ब्रांड इतना बिल्ड हो गया है तो डेफिनेटली वी आर ट्राइंग कि हमारे खुद के स्टोर्स अब हम खोलना। MBOs में है? MBOs में ऑलमोस्ट लाइक SIS मानते हैं तो हम 50 SIS में है। एंड MBOs जो हमारा आउटराइट खरीदते हैं, इट्स मोर देन 10,000। 10,000 रिटेलर? यस, जो हमारे 10,000 रिटेलर्स ऑल ओवर इंडिया है जिसके पास हमारा माल जाता है। बहुत अच्छा बात है। यस। तो ये प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्शन, इन सब के बारे में आप फोकस रहती हैं, आप ज़्यादा मार्केटिंग देखती हैं? ओवरऑल मेरा कम्प्लीटली बिजनेस मैं हेड करती हूँ, बट प्रोडक्शन का जो पार्ट है, प्रोडक्शन बाइंग तक, PO बने जब तक, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। एंड जैसे अपन PO क्लोज होता है, एक फिर वो फैक्ट्री के पास आ जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग विल बी टेकन केयर बाय माई फैमिली एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ, अदर देन ऑल आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। तो जैसे जुनाइपर को अपन किस हिसाब से देखते हैं कि ये एक जेनजी ब्रांड है या वुमेन्स अबाउट जेनजी या अल्फा भी पकड़ने लगा है? नहीं, अल्फा तो बहुत यंग हो गया है। हाँ, जेनजी अभी इंक्रीज, ऑफकोर्स जेनजी तो अब बिल्कुल आ रहा है ट्रेंड में, बिकॉज अब जितने भी जो जेनजी है, अब आप 20 years प्लस हो गए हैं, तो अब दे रियली वांट कि अब हम भी एथनिक पहने, तो उनके हिसाब से भी हमने अब कलेक्शन, एक प्रॉपर जेनजी कलेक्शन निकाला है। अब जुनाइपर इज ए फास्ट फैशन ब्रांड। एथनिक में फास्ट फैशन इज ए चैलेंज, बिग चैलेंज, एंड वही चैलेंज मैंने पकड़ा था, बिकॉज वेस्टर्न वेयर में फास्ट फैशन हम बनाते थे, बट एथनिक में फास्ट फैशन मार्केट में ट्रेंड मुश्किल था। एंड आज की डेट में अपन इतना ग्रो इसीलिए कर पाए क्योंकि हम फैशन के साथ चलते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हैं, एंड विथ अफोर्डेबल प्राइस। लाइक ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अगर जो फैशन हम देते हैं, अगर वो फैशन जनरल कोई और देगा, तो डेफिनेटली इट विल बी 40% मोर देन 30 to 40% हायर, बिकॉज they are not manufacturing, they are traders and we are manufacturer, so we try to give prices affordable and fashion as per the trend. आज इंटरनेट पे कोई भी कुछ देख रहा है, सेलिब्रिटी पहन के जा रही है, we try to give first to the we offer the first production to them, to the buyers. So like that was also a USP. एंड ऑनलाइन में हम लोग है ही, ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस है सभी पोर्टल्स पे, सब जगह पोर्टल पे, एवरीवेयर, लाइक यू नेम इट एंड वी आर देयर, एंड बहुत काफ़ी अच्छा तो करते हैं। जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे आपने बोला 10,000 रिटेलर्स पे अपन है, 600 LFS पे है, प्लस आपके SIS है जी। तो ऑनलाइन का बिजनेस और ऑफलाइन का बिजनेस में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज अगर मैं बिजनेस वाइज बात करूँ तो ऑफलाइन इज़ बेटर। यस, ऑनलाइन में कैसे है, डिस्काउंट के साथ बिजनेस चलता है, एंड ऑफ कोर्स आपका जो स्टाइल चल गया वो आपका ईयर ऑन ईयर चलेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड बिजनेस ऑफ कोर्स, राइट। बट आपको वहाँ पर ऑनलाइन में एफर्ट नहीं लगाने, आपका एक स्टाइल हिट हो गया तो वो आपका 3 साल भी चल जाएगा, तो आपको सिर्फ ट्राई करना है कि नया नया क्या चलेगा। ऑफलाइन में एवरी डे आपको न्यू लर्निंग मिल रही है। आज हमारा डेटा ये बताता है कि भाई साउथ में ये कलर नहीं चल रहा है, आज नॉर्थ में ये कलर नहीं चल रहा है, ये लेंथ वहाँ नहीं चल रही है, वहाँ ये लेंथ नहीं चल रही है, और यहाँ बेटर आपका लाइट कलर्स चलेंगे, आपका अनारकली यहाँ ज़्यादा चलेगा, यहाँ पर ये साइज़ जैसे नॉर्थ में अपने मीडियम से ज़्यादा चलता है, जो कि साउथ में अपने एक्स्ट्रा स्मॉल से ज़्यादा चलता है, तो वो सब डेटा एवरी डे एनालाइज करते हैं हम लोग,
तो वो एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर एंड एक वर्किंग एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है। और एक ऑफलाइन में जो प्रोडक्ट आता है उससे आपको आइडिया लगता है कि ऑनलाइन में ज्यादा बिकेगा, या Correct. ऑनलाइन के प्रोडक्ट से ऑफलाइन का आइडिया लगता है? नहीं, ऑफलाइन से पता चलता है। Offline से ऑनलाइन में आपको, ऑफलाइन में कस्टमर रियल में फील कर रहा है फील करके ले एंड फील करके प्राइस जस्टिफाई करके ले रहा है, तो आपको वहाँ रियल फीडबैक मिल रहा है। ऑनलाइन में कस्टमर मंगा रहा है, फिर उसको पता नहीं अच्छा नहीं लगा तो वापस भी आ रहा है, सही आप बात उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाओगे कि आपका ये 30% 40% माल जो वापस आता है ऑनलाइन में, वो कौन सा कैसे कस्टमर ने क्या रीज़न से वापस किया, जो कि आपको ऑफलाइन में पता चलता है। ऑफलाइन में क्लियर है, परसेंटेज रिटर्न परसेंटेज बिल्कुल बिल्कुल नील है। जी, तो आपको जी। पता होता है कि भाई कस्टमर जो लेके जा रहा है फील करके ले रहा है, फील करके ले रहा है। फील करके ले। फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा है, Correct. ऑफलाइन के साथ बिल्कुल, क्योंकि यंगस्टर्स दे डोंट वांट कि स्टोर पे जाए। जी, तो जेंजी जैसे आपने बोला, जी। उनको लगता है 4 गारमेंट मंगाऊँ मैं, उसमें से एक रखना है पहन के और 3 वापस देने हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। बट एटलीस्ट आप वो एक एक करके बिजनेस तो बढ़ ही रहा है ना। बिजनेस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन में आप 50,000 पिन कोड्स पे होंगे, मोर देन दैट। जी जी तो वो बहुत इजी हो जाता है अपने आप को वर्ल्ड वाइड, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इजीली पहुंचने के लिए। करेक्ट, तो कोरियर टाइम जो लगता है वो एक्स्ट्रा है, बट वो पर आपकी प्रेजेंस हर जगह है। राइट। एंड हाँ, एंड ओवरऑल अभी नेक्स्ट जब फ्रेंचाइजी खुल जाएगा, आई वांटेड टू गो इन ओमनी चैनल। ओमनी चैनल में ऐसे होता है कि आज आपके स्टोर में जो माल है, जी आपका स्टोर अगर आप बाई चांस वैशाली नगर में है जी एंड वो स्टोर पे माल है और वैशाली नगर के आसपास ही कोई ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है, तो उसे 2 दिन का या 24 घंटे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा स्टोर वहीं से उठा के इसको वहीं पर आधे घंटे में डिलीवर दे देगा। वंडरफुल। तो दैट विल बी ओमनी चैनल। तो जब अपने फ्रेंचाइजी खुल जाएंगे, 100 फ्रेंचाइजी खुल जाएंगे, तो एटलीस्ट वो एरिया में इट विल स्टार्ट ए ओमनी चैनल। जैसा कि अभी एफएमसीजी कंपनीज का हो गया है कि आप फास्ट ई कॉमर्स के थ्रू आप 13 मिनट्स, 9 मिनट्स, 15 मिनट्स में फूड्स को ले सकते हैं। इसी तरह से फ्यूचर गारमेंट 1 डे जो पहले प्रोसेस था, 2 डे प्रोसेस था, वो हाफ आवर से लेकर 6 आवर्स तक का रह जाएगा। बिल्कुल। और ये इस तरह का बहुत बड़ा चैलेंज जो इंडियन मार्केट में बहुत एकदम वॉर चल रहा है गारमेंट्स को लेकर, तो एफएमसीजी कंपनियों की तरह गारमेंट भी आपको बहुत सेम डे सेम टाइम मिल जाएगा। सारी ई कॉमर्स कंपनी ने फास्ट डिलीवरी का भी सिस्टम कर दिया है, बिल्कुल। एक्स्ट्रा पे लेके। फ्यूचर में वो आपको सेम डे मिलेगा बिना एक्स्ट्रा के, क्योंकि जो कंपनी जो ब्रांड जो बिल्ड कर रही है वो बहुत स्पीड से और बहुत मेहनत कर रही है, प्रोडक्ट के पीछे बहुत मेहनत कर रही है। तो ये सब चीजें जो शो बिजनेस है, गारमेंट इज ए शो फैशन बिजनेस है। फैशन बिजनेस, शो बिजनेस। तो इससे जैसे अभी B2B करने के लिए हम लोग फेयर्स में जाते हैं जी। तो आपका फेयर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, और एक यंग आदमी को मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए 100% सबसे पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में जाना चाह रहे जी हैं, एंड वो फील्ड में सबसे पहले प्रोडक्ट पे अपना पकड़ लाए। जी प्रोडक्ट के बिना आप कितनी मार्केटिंग कर लो, इट्स यूजलेस। तो मैं चाहूँगी यंग जनरेशन सबसे पहले तो अपना कैपेबिलिटी समझे, फिर जो प्रोडक्ट में वो जाना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज ले, एंड उसके बाद अगर गारमेंट इंडस्ट्री में बात करें जी तो B2B में जाना है तो फेयर से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। फेयर्स के अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, बिकॉज फेयर में आप बैठ के एक बार आपको पता चलता है जब आप इंडिया के पूरे लोग आ रहे हैं, तो यू आर इन टू ओपन मार्केट। ओपन मार्केट, तो आप ओपन मार्केट में बैठे हो, वहाँ पर कस्टमर, शोकेस योर प्रोडक्ट, यू कैन स्विम, यस yes you can swim, like people can come go, you will get, आपको अपने प्रोडक्ट का रियल आपको वर्थ मालूम पड़ेगा एंड वहीं से आप बिजनेस शुरू कर पाओगे। तो B2B के लिए अगर आप चाहते हो तो आज यंगस्टर्स को डेफिनेटली ऐसे एग्जीबिशंस लगा के अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि मैडम ने कहा, अगर आपको अपना प्रोडक्ट पता है, आपको पता है मुझे क्या करना है, मुझे गारमेंट फील्ड में आना है, तो इसी तरीके से राधा कृष्णा एजेंसी भी आपको नॉलेज देती है। फैशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो श्री राधा कृष्णा का एजेंसी आपको स्टार्ट से एंड तक का सपोर्ट करती है। कैसे सेल करना है, एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा, उस सब चीज की हम आपको नॉलेज देते हैं। आप कभी भी हमारे चैनल पे आइए या हमारे ऑफिस आइए, आप उसकी ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर आप बिजनेस करते हैं ना तो आप स्ट्रगल ज्यादा करते हैं। राइट। तो अगर आप स्ट्रगल से हटना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लीजिए, किसी भी कंपनी से लीजिए, और राधा कृष्णा एजेंसी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो जैसा जूनिपर में अपने एथेनिक है, और फ्यूचर में क्या अपन इसमें वेस्टर्न भी ऐड करेंगे? आपको जानकर खुशी होगी कि हमने अभी लास्ट वीक हमारा 50 स्टोरों से अपना वेस्टर्न वेयर ब्रांड लॉन्च किया है। ब्रांड का नाम है लामोरा।
लामोरा। यस ओहो वंडरफुल। यस यस। राइट, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जूनिपर नेम इज फ्रेंच। इट्स ए फ्रेंच, इवन लामोरा इज फ्रेंच। फ्रेंच नेम। जूनिपर मींस It's a blueberry. Blueberry, Right. It's a blueberry. spice also, Yeah. and blueberry like a fruit. एंड लामोरा Lamora is a love. लव। Yeah, in Spanish. Because मैंने आपको बोला जब इंटरनेशनल क्लाइंट से जी। डील होता था, जी एंड वो लोग पता है आपको हर स्टोरी का नाम एक पर्टिकुलर डॉग्स के नाम, फ्लावर्स के नाम, स्पाइसेस के नाम से बनाते थे। अच्छा राइट, अभी भी आर्ट गारमेंट का एक स्टोरी है, जी। तो वो एट स्टोरीज का एक नाम देना होता है। ओहो उसी बेस पे वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑफकोर्स उनके तो वर्ल्ड में होते हैं, अगर ज़ारा की बात करो ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो वो वर्ल्ड में कैसे वो स्टाइल को पकड़ेंगे, उस पर्टिकुलर स्टोरी के नाम से पकड़ते हैं। तो वो स्टोरीज़ के नाम रोज़ कहाँ से लाएंगे, तो वो लोग करते थे अपने डॉग्स के नाम, फ्लावर्स के नाम। सो लाइक वो जैसे कि मैं ऑब्जर्व करती थी कि वो लोग क्यों दे रहे हैं, तो फिर स्पेनिश में जब सर्च करने लगी तो ये स्पाइसेस के नाम में जुनाइपर बहुत सूट करता हुआ लगा फैशन के नेम में। जी जी जी। आपने बहुत अच्छा नाम दिया और नहीं लोगों देखिए, को स्टार्टिंग में बहुत ये नहीं, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ ये नाम को भी लेकर, बिकॉज सबको लग रहा था कि यार ये कुछ अजीब सा नाम है, और जब फेमस होता है तब अच्छा लगता है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने जैसा पहले साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया, जी फंड्स की बहुत जरूरत होती है करेक्ट, और स्टार्टिंग में कोई भी पैसा नहीं लगा था, नहीं जैसा लगा आपने था। कहा कोई सपोर्ट नहीं करता, तो किस तरह से आपने वो स्ट्रगल पीरियड निकाला, फंड्स कैसे अरेंज करे, किसी से फंडिंग ली? लाइक आप समझिए बैंक से भी लोन कैसे मिलेगा जब आपके पास पूंजी ही नहीं होगी, जी। तो लोन भी कैसे मिलेगा। वो टाइम पे ऐसे रहा कि मम्मी का सपोर्ट था, जी मम्मी ने अपने जमा किए हुए पैसे निकाल के दिए और अपनी कुछ ज्वेलरी दी, बोले बेटा काम शुरू करो, डेफिनेटली इट्स अ रिक्वायरमेंट। जी तो फिर मम्मा के उस पैसों से फिर थोड़ा थोड़ा करके हमने शुरू किया। जी। आज पूजा जी को सब देखते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, पर जो बैक स्टोरी है, क्या स्ट्रगल्स इन्होंने किए, अपनी फैमिली को उठाने के लिए इनकी कितनी ज़रूरतें थी, वो सब चीज़ें देख के लोगों का मतलब एकदम हर वुमेन को लगना चाहिए कि मैं भी ये कर सकती हूँ, और उनको ये आत्मविश्वास अपने आप में होना कि मुझे अपना बिजनेस करना है या अपने आप को सक्सेस करना है वर्किंग में, ये बहुत ज़रूरी है। तो हर वुमेन को मैं एक ही बात कहूँगा, आप स्ट्रगल से मत हारिए, बिल्कुल आप डरिए मत, आप लोगों को मीठे से जवाब दीजिए, आप हर पॉइंट पे सक्सेस होंगे। अगर आपने ये ठान लिया कि मेरा गोल ये है, मुझे ये करना है और मेरे सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, सक्सेस आपको अपने आप आएगी। बिल्कुल। सबसे पहले ये होना चाहिए, कोई भी काम कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी रहे और डिसिप्लिन रहे, उसके बिना सक्सेस हो ही नहीं सकता है। आज अगर सक्सेस 2 दिन में मिलने लग जाए तो हर कोई सक्सेस हो जाए। सो डेफिनेटली ये उनको समझना पड़ेगा कि पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ अपने बड़े बड़े बुक्स में लगा ले। वो 3 चीज़ फॉलो करो, सक्सेस पीछे हो ही नहीं सकती। जैसे आप डेली उठते हो, खाना खाते हो, वैसे डेली आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कभी ऐसे कोई स्टेज नहीं आता है जब आप सोचो कि हम लाइक वी आर डन। तो इसीलिए डिसिप्लिन हमेशा लाइफ में रखो कि भाई आप जो कर रहे हो, सवेरे जो टाइम से आपको आना है वो टाइम से आना है। आप जब तक बिजनेस में खुद नहीं बैठोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। छोटे बच्चे होते हैं तो आपने उस समय छोटे बच्चे थे जब कैसे अपने आप को मैनेज किया बच्चों के साथ? मतलब फैमिली में क्या आपको मदर इन लॉ से भी कोई बात, या बिजनेस क्लास फैमिली थी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आई? हाँ, कैसे है, फैमिली बिजनेस क्लास भी हो लेकिन डेफिनेटली अगर बच्चे अवॉइड हो रहे हैं तो फैमिली भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। जी सही तो बात। ये स्ट्रगल तो हमेशा रहता है एक वुमेन को कि आपको बच्चे प्योरिटी सेम टाइम पे रहे, और वो टाइम उन्हें भी मेरी पूरी ज़रूरत रहती है। ठीक बात। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता था मुझे, तो उसमें मुझे बैलेंस करना पड़ता था घर और बच्चों में और काम में। बट सबसे ज़्यादा सपोर्ट बच्चों का होता है। बच्चों को अगर समझाओ ना कि बेटा अभी आपको पढ़ाई करना है, आप मेरे सामने बैठो, मैं भी अपना काम करूँगी, आप भी अपनी पढ़ाई करो, दे अंडरस्टैंड एंड दे रियली फील प्राउड। आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग में लगता है कि बच्चे अवॉइड हो रहे हैं, क्या नहीं होते, बच्चे उसी टाइप से मोल्ड हो जाते हैं एंड बच्चे एक्चुअली दे आर आवर रियल स्ट्रेंथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि आप स्ट्रगल के साथ साथ वो अपॉर्चुनिटी हो गई है कि बच्चों के लिए भी कि दे आर रियली लर्न। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मारवाड़ी फैमिली हुई, जो बिजनेस क्लास फैमिली हुई, जैसा मैं देखता हूँ सिंधियों में या अगरवालों में, बड़ियों में, जैनीज में, वो लोग बच्चों को 10th से 9th से अपने गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को बुलाने लग जाते हैं और बिजनेस में इन्वॉल्व कर देते हैं। एंड ये बहुत पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बिजनेस में हमेशा अपने खुद के घर के काम में ज़रूर दिखाए कि कैसे काम होता है।
वो सबसे बड़ी लर्निंग होती है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो मारवाड़ी फैमिलीज हैं या जो बिजनेस क्लास फैमिली हैं, उनके बच्चे शुरू से ही बिजनेस में इन्वॉल्व है। और जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया, वो बाहर से, इंडिया के बाहर से पढ़ के आए, तो वो लोग कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाए। फादर ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बच्चे उसको संभाल नहीं पाए। क्या वजह थी? कि पिताजी ने उसको ट्रेनिंग घर में नहीं दी। बिल्कुल। तो अगर आप अदर देन कम्युनिटी, अग्रवाल फैमिलीज, या समझिए जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, उसके अलावा जो अदर कम्युनिटीज भी बिजनेस कर रही हैं, या समझो सिंधी कम्युनिटी है, वो लोग भी बच्चों को एक छोटी एज से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी फैमिली अपने बच्चों को बिजनेस में लाना चाहती है, तो ट्रेनिंग तो उनको डे वन से ही देनी पड़ेगी। चाहे एक दिन की दे साल में, चाहे साल में 365 दिन की दे, बट उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरेस्ट उसी बिजनेस में रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। आपको उनसे शेयर करना चाहिए जी। कि आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है, जी। हाँ ऐसे होता है। लाइक जीपी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में लाइक खर्चे क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आपको लगता है कि ये क्या ज़रूरत है बच्चों को, बट शुरू से उनको उनसे डिस्कस किया करिए। बिजनेस में अगर जैसे आप दिन भर में जो आपकी दिनचर्या है, वो दिनचर्या आके उनसे बात करिया करिए। 1 साल का बच्चा सबसे ज़्यादा याद रखेगा, उसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा शार्प रहेगी। 1 से 8 साल के बच्चे की उससे थोड़ी कम रहेगी। 8 से 13 साल तक डेवलप्ड होता है, उसके बाद फिर आपकी मेमोरी फिर स्टिल हो जाती है, उसके बाद मेमोरी थोड़ी सी एक्सपीरियंस से सीखता है वो। राइट। तो Experience आपको से सीखता जितना ज़्यादा उसे बचपन में भी बताना चाहिए कि भाई क्या क्या है। चीज़ें व्हाट इज होती द हैं, बिजनेस, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग। हाँ दे विल रिमेंबर दिस फॉर लाइफ टाइम। तो अब जुनाइपर को आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखेंगी या देखना चाहती हैं, या आपके क्या प्लानिंग्स है जुनाइपर को आने वाले 5 साल के लिए? जुनाई पर मुझे ये कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज बनानी है, जी। जिसमें आज एथनिक वेयर है, वेस्टर्न वेयर भी करनी है, फिर उसमें और भी आइटम जैसे बैग्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से एसेसरीज हो गई है, फुटवेयर हो गए हैं, और इस तरीके से, और मेंस वेयर, मेंस एथनिक हो गया है, मेंस के आपका कैजुअल्स हो गए हैं, एंड किड्स वेयर हो गया है, एंड ऐसे करके पूरे कम्प्लीटली एक फैमिली स्टोर बना के, एंड मैं चाहूँगी कि इंडिया का अभी लाइक टॉप 5 में है। आई वांटेड टू बी अ नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, ऑलवेज आप नंबर 1 रहें। थैंक और यू। जुनाइपर अभी भी मदर एंड चाइल्ड का हाँ, प्रोडक्ट बनाता है। हाँ, जैसा माँ पहनेगी वैसा ही बच्चा पहनेगा, हाँ। तो वो कॉम्बिनेशंस का बनाता है। तो ये कंसेप्ट आपने कहाँ से लिया कि चाइल्ड एंड मदर विल बी द सेम प्रोडक्ट ये वियरिंग? मार्केट से आया है, मार्केट में रिक्वायरमेंट आई थी, एंड दे रियली वांट कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो मैं जो भी ट्रेंड का आता है उसे मैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट आई, हमने क्रिएट किया, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्लस साइज़ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बट आपको जुनिपर में भी कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे को पैसे का प्रॉब्लम हुआ, या कोई उस समय डार्क पीरियड आया, फैमिली की तरफ से कोई ऐसा पीरियड आया, कोई आपके मन में कोई आपकी स्टोरी है? डेफिनेटली वही बात है, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना है, फिर उसके बाद तो फैमिली, तो ऑफकोर्स फैमिली विल बी देयर सपोर्ट फॉर। तो मेरे फादर इन लॉ का मेरा सपोर्ट बहुत रहा है हमेशा से। ही हैव रियली गिवन मी अ वेरी गुड सपोर्ट लाइफ में। आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा सीख मुझे मिली है उन फादर इन लॉ से मिली है। आप एक बात मानते हो कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो वो रहा हमेशा। अंदर की चाह इतनी स्ट्रांग थी कि जो हडल्स थे, वो हडल्स कभी हडल्स दिखे ही नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो कोई सबसे खुशी का मोमेंट जो आपको एकदम अपने दर्शकों को शेयर करना चाहेंगी? पर्सनल तो जिस दिन मेरा बड़ा बेटा हुआ था, ओह माय गॉड, वो मतलब वो मोमेंट शायद मेरे आंखों के सामने कभी जाता ही नहीं है। मतलब दैट वाज लाइक मिरेकल। ऐसे लग रहा था कि यार वुमेन का जो पावर है कि एक मतलब बच्चे को भी जन्म देना, वो भी एक अपने आप में बहुत पावरफुल फील होता है। एंड बिजनेस में डेफिनेटली हर मोमेंट जब भी जुनाइपर ग्रो करता है, जुनाइपर का कोई नया डील होता है, मेरे लिए ऐसे सेलिब्रेशन लगता है, दिवाली जैसे लगता है। जैसे अभी एक फ्रेंचाइजी स्टोर अभी ओके हुआ है, हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे एक भी फॉर्मेट ओके होता है, क्योंकि ऑफकोर्स बिजनेस का पार्ट है वो। जैसे लाइफस्टाइल हमने डील की थी, शॉपर स्टॉप हमने क्रैक किया था जब, और वहाँ से जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, पीपल आर लविंग आवर प्रोडक्ट और ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, तो वो अपने आप में दिवाली लगती है हमें। जैसा कि पूजा जी कह रही है, हर दिन दिवाली मानो। अगर अगर आप बिजनेस में इस तरह से मेहनत करेंगे कि कल दिवाली है, मुझे आज डिलीवरी देनी है, या कल
कल दशहरा है, मुझे आज सक्सेस चाहिए, तो डेली अगर आप ऐसा मानेंगे तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। जैसा अभी मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, एक डॉक्टर 20 साल मेहनत करता है, उसके बाद जाके डॉक्टर बनता है। तो बिजनेसमैन से मैं एक राय दूंगा और उनको बोलूंगा कि आप लोग अपने काम में कंसिस्टेंट रहें। जैसे आप एक डॉक्टर 20 साल मेहनत करने के बाद भी डेली पेशेंट देखता है, डेली काम करता है, तब जाके उसकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस को सक्सेस करना चाहते हैं तो आप डेली मेहनत करें। आपको भी एक 20 साल का पीरियड, उसके बाद डेली प्रैक्टिस आपको चाहिए। तो कस्टमर को हैप्पी करना है, नया प्रोडक्ट डेली देना है, और डेली एवरीडे सेलिब्रेशन, एवरीडे सक्सेस। एंड बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस। सभी दर्शकों को बताऊंगा मैं, पूजा जी जब एक फेयर्स में अटेंड करती हैं, पूरा टाइम खुद रहती हैं और पूरी टीम को मोटिवेट रखती हैं। अगर जैसे फैक्ट्री में भी कोई कस्टमर आता है तो पर्सनली मिलती हैं, बातचीत करती हैं, उनका फीडबैक लेती है। एवरी कस्टमर, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उनको वो उसी तरह से डील करती है जैसे कि ये बिग बिजनेस है, बिग पीपल है, तो उससे ऑटोमेटिकली ब्रांड की पब्लिसिटी बढ़ जाती है। आज के टाइम में जो एक स्ट्रगल चल रहा है ब्रांड का नाम को सरवाइव रखना, बिल्कुल। तो आप क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं और क्या उस ओवरकम कैसे आते हैं? फैशन, सबसे पहले तो ये जो Fashion. राइट, प्रोडक्ट एंड फैशन, आपका प्रोडक्ट ही आपका की है। जी, आप देखिए आज जूडियो फास्ट फैशन में आया जी, है, 20 डेज में, 25 डेज में डिलीवरी मांगता है, बहुत 30 डेज में डिलीवरी मांगता है। जी। क्यों मांग रहा है? दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ द Product. दिस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, कि गारमेंट इंडस्ट्री दे वांट एवरीथिंग रीजनेबल, चीप एंड फास्ट, बिकॉज 2 बार पहनना है एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट। अब मैं ब्रांड हूँ, तो ब्रांड में क्वालिटी मेंटेन करना, प्राइस भी सस्टेन करना एंड फास्ट फैशन भी देना, it is a big challenge for like to be a every brand of course, और अभी आज के डेट में सभी के लिए हो गया है। एंड यही रीज़न है कि बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बंद हो रहे हैं इसी कारण के। बिज़नेस हमारा ब्रेड एंड बटर भी है, इसके अलावा हम और कोई 10 काम नहीं करते, तो हमारा पूरा सवेरे से रात तक इसी पे फोकस होता है। यही डेटा हमारा, जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो जितनी भी टीम है, डेटा टीम है, हर स्टोर से हमें आज की डेट में ये भी पता होता है कि पर्टिकुलर स्टोर में कौन से कस्टमर ने क्या बोला है। एंड डेफिनेटली आज ये जो हमारा सपना है इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बनने का, इट विल बी डन विद दिस ऑल प्रोसीजर्स। 100% हम सब, हमारे दर्शक भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, और पूरा जो फैशन इंडस्ट्री है वो सब चाहेंगे जुनिपर इंडियन ब्रांड नंबर 1 बने। थैंक यू। और जयपुर से निकला हुआ ब्रांड, और जो एथनिक के लिए और वेस्टर्न के लिए जयपुर फेमस है, पूरे वर्ल्ड में कपड़ा जाता है जी। और गारमेंटिंग जयपुर में जिस तरह से वेस्टर्न और एथनिक के लिए होती है, वर्ल्ड वाइड यहाँ से माल जाता है सभी बड़े ब्रांड्स के लिए जी। तो जुनिपर ने एक नया कदम जयपुर की दृष्टि से उठाया है और ये सक्सेस की तरफ है। आज सक्सेसफुल ब्रांड है। पूजा जी की सक्सेस स्टोरीज आप सबने देखी, सुनी, उसके पीछे जो डार्क सर्कल्स थे वो भी देखे, इनकी मेहनत भी देखी। क्या होता है, एक ब्रांड को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत टफनेस है, स्टोरीज है। आज अच्छे घर में, अच्छे पैसे वाले घर में जाके भी और अपने को नया बिजनेस में टर्न करना एक बहुत मुश्किल जॉब है, जो अपन ने पूजा जी से सुना। तो पूजा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि कब इनको फील हुआ, जैसे आज 13-14 साल हो गए जुनाइपर को लॉन्च करे, कि ये जुनाइपर अब नाउ इट्स ए ब्रांड, और आके लोग बाग पूछने लग गए कि जुनाइपर है क्या, या जुनाइपर, तो ऐसा कब फील हुआ, कैसा लगा, और पहले 5 साल में क्या लगा कि जुनाइपर कैसे ब्रांड बनेगा, क्या स्ट्रगल्स थे? अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो लाइक 5 साल तो स्टार्टिंग के एवरी डे ऐसे लगता था कि आज बंद करना है जुनाइपर, कल बंद करना है जुनाइपर। इट वॉज सो मच स्ट्रगल, बिकॉज मार्केट को इतना ईजी नहीं होता है कोई ब्रांड बनाना, एंड पैसा भी बहुत लगता है, एंड लाइक एक्सेप्टेंस, कस्टमर को अगर एक ब्रांड एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। लाइक बहुत स्ट्रगल था स्टार्टिंग के 5 इयर्स, और बहुत हर मोमेंट लगता था कि बस अब इस बार बंद करना ही पड़ेगा, कि इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। एंड फिर हमें पुश मिला रिलायंस से। रिलायंस ने हमें एक साथ जैसे बहुत बड़ा पुश दिया, एंड फिर हम सेंट्रल था वो टाइम पे जब बियानी जी का, तो वहाँ पर जो बायर थे उनको मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। तब भी जर्नी थोड़ी, इट वॉज अ लेबल फॉर श्योर, और हम मन में खुश हो जाते थे हम ब्रांड है, बट वो सही नहीं था। ब्रांड बनना, कोई भी जर्नी ब्रांड की 15 साल, लाइक 10 साल से पहले नहीं हो सकती है।
या 1 डिकेड इट विल रिक्वायर फॉर श्योर। मुझे भी समझने में टाइम लगा फॉर श्योर। मैं तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने फर्स्ट ईयर ही आई वाज इन एयर कि मैं तो बस अच्छा कर रही हूँ, बट वैसा था नहीं कुछ। 2017-18 में हमने सेंट्रल में और रिलायंस में यहाँ पर खूब अच्छे से बहुत सारे स्टोर्स के साथ ऑलमोस्ट वहाँ पर 40 थे और वहाँ पर 20 थे, 60 स्टोर्स का पुश मिला। आज हम इतने बड़े प्रोडक्शन यूनिट में 100 पीस अगर मैं बनाने बोलती थी तो मुझे 1-1 साल लग जाते थे। इतना मतलब इतना चैलेंज था प्रोडक्शन निकलवाना। तो लाइक दैट वाज आल्सो ए चैलेंज। फिर कोविड आ गया, फिर कोविड के टाइम पे फिर चैलेंज आ गया, फिर एकदम से इट वाज लाइक बोलते ना जैसे ईसीजी वैसा, वो ईसीजी वाला मामला ही था। तो फिर कोविड के टाइम पे भी ऐसे लगा कि यार नहीं, अब भी सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज एकदम से फिर सेटबैक लगा। कोविड में तो सभी को सेटबैक लगा। हाँ, सभी को लगा था। और आपको एनर्जी देनी है, मैनिफेस्ट करना है कि हमें ये सक्सेस करना है। सक्सेस के लिए मैनिफेस्ट करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा मैनिफेस्ट कि मैं बंद तो नहीं करूँगी। मतलब वो एक क्लियर था कि ये बंद तो नहीं करेंगे, इसको प्रॉफिट में लाकर बंद भी करना है, तो प्रॉफिट में लाकर ही बंद करना है। कोविड के टाइम पे 2 कदम जो पीछे हुए ना, उसके बाद फिर छलांग लगी। तो फिर उसके बाद जैसे आज अपन है 2025 में, मैं बोल सकती हूँ 2021 से ऐसे लगने लगा कि पीपल आर एवरीवेयर इन इंडिया नोइंग अस मोर, इस टाइप से होने लगा। एंड सच बताऊँ तो ये कभी भी जो ग्रीडी है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती ब्रांड की। जैसा कि पूजा जी ने बताया कि एक लेबल को ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। श्री राधा कृष्ण एजेंसी आपको हेल्प करती, कन्वर्ट योर लेबल इनटू द ब्रांड। उसके लिए हमारी कुछ क्लासेस है, कुछ हमारी पॉलिसीज़ है जिनको आप अडॉप्ट करके अपने लेबल को ब्रांड बना सकते हैं। जैसा कि एक डिकेड लगता है, 10 ईयर्स का पीरियड लगता है। बहुत सारे लेबल ब्रांड बनते बनते ही ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको स्टडी नहीं कर पाए, उसका प्रोसेस नहीं समझ पाए, उन्होंने कोई क्लास अटेंड नहीं करी, उन्होंने नहीं सीखा कि मुझे लेबल को ब्रांड कैसे बनाना है। जैसा आपने बोला कि मैंने लेबल डेवलप किया और ब्रांड बनाने लगी, तो फैमिली भी पीछे कई बार ऐसा बोलती रही कि तुमने ऐसा कर दिया। हाँ, मतलब डेफिनेटली आज अगर आगे क्या होने वाला किसी को नहीं पता होता है जी, राइट। तो डेफिनेटली जब लेबल चल रहा था और ऑफकोर्स लॉस भी हो रहे थे, जी, जी, जी। तो ऐसा हुआ कभी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डंप हो गया और बहुत बिल्कुल हुआ। वही आज अगर सेल नहीं हो रही है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी बहुत डंप हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इन्वेस्टमेंट लगा है तो वो इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुआ है, उसका इंटरेस्ट लगता है, सब चीज़ें होती है। तो आज फैमिली की तरफ से ये प्रेशर तो हमेशा बहुत रहा स्टार्टिंग में कि भाई अपना एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा से रहा है कि अपन इसको बंद करते हैं। एक वुमेन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब एक वैसे तो सोसाइटी में सभी मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम है। अगर वो कोई काम स्टार्ट कर रहा है तो उसकी फैमिली भी पूरा उस पर नज़र रखती है। बाद में जो अगर सक्सेस आ जाती है तो फैमिली